4 नवंबर 2025 रात के 11:18 पर न्यूयॉर्क सिटी के ब्रुकलिन पैरामाउंट थिएटर का माहौल अचानक बदल रहा था। एक भीड़ थी और उस भीड़ के बीच से एक शख्स निकलकर मंच की तरफ बढ़ रहा था। चारों तरफ शोर था। फिल्म जगत की बड़ी डायरेक्टर मीरा नायर का बेटा अब न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका था। एक जंग थी जो उस रात जीती जा चुकी थी। जंग उन सियासी ताकतों के खिलाफ जो सालों से राजनीति को अपने पैसे के दम पर कंट्रोल करती आ रही थी। गौरतलब है, ज़ोहरान के सामने जो शख्स चुनाव लड़ रहा था वो कोई मामूली आदमी नहीं था। न्यूयॉर्क का पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो। कहा जाता है इस चुनाव में एक मुसलमान को हराने के लिए अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी एंड्रयू की ताकत में इजाफा कर रहा था। वो ताकतें भी ज़ोहरान के सामने चुनौती बनकर खड़ी थी जो अमेरिका में हिंदुत्व की राजनीति को हवा देती है, जबकि ज़ोहरान ममदानी की मां एक हिंदू बताई जाती है। ज़ोहरान के खिलाफ कई कैंपेन चलाए गए, उन्हें एंटी सेमेटिक यानी यहूदी विरोधी कहकर बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी के मेयर की कुर्सी अपना मालिक तय कर चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप, ऋषि सुनक, कमला हैरिस जब विदेश में राजनीतिक पदों पर बैठे तो गोदी मीडिया और पूरे देश भर के दक्षिणपंथी हवन और पूजा करने में जुट गए। लेकिन क्या वजह है कि भारतीय मूल का होने के बाद भी, माँ हिंदू होने के बाद भी ज़ोहरान ममदानी की न चर्चा है न कोई शोरगुल है। इस चुप्पी की सबसे बड़ी वजह है ज़ोहरान का मुसलमान होना और खुले तौर पर एक समाजवादी विचारधारा वाला होना। जो लोग भारत में हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं और अमेरिका में ईसाई राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उनके लिए यह जीत एक सख्त झटका है। इसीलिए ज़ोहरान की जीत पर न गोदी मीडिया खुश है न उसके भक्त। तो कौन है ज़ोहरान ममदानी? क्या है उनका मकसद? क्यों उमर खालिद का खत अमेरिकी सरजमीन से ज़ोहरान के द्वारा पढ़ा गया? न्यूयॉर्क का मेयर बनने के बाद वहां और यहां यानी दिल्ली की राजनीति किस तरह बदल जाएगी? और कौन है काजल हिंदुस्तानी जो गुजरात दंगों में भड़काऊ भाषण देने के बाद न्यूयॉर्क में ममदानी को जिहादी जोम्बी कह रही है, वहां भी राम राज स्थापित करना चाह रही है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। if elected as mayor, नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, लेकिन बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। किसी नेता के मुसलमान होने की वजह से ही उसे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे छोड़ दिया जाता है। खैरियत है कि वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर अभी सरकार की नजर इनायत बनी हुई है। दिलचस्प ये है कि संघ जब वोट की जरूरत में होता है तो भारतवंशियों का डीएनए एक बताने लगता है, और जब कोई भारतीय मूल का व्यक्ति विदेश में बड़ा पद हासिल करता है तो उसके नाम पर तिरंगा लहराने लगता है। लेकिन अंदर खाने की हकीकत बिल्कुल उलट होती है। ट्रंप की नाराजगी देखिए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक देंगे। अब इससे ज्यादा दुर्भावना और क्या हो सकती है? मगर इसके जवाब में वामपंथी विचारधारा वाले ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि वो अमीरों पर टैक्स बढ़ाएंगे ताकि न्यूयॉर्क के विकास में कोई रुकावट ना आए। इधर जब ज़ोहरान ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपने भाषण में याद किया तो कईयों की भौहें तन गई। उन्होंने वही शब्द दोहराए जो नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को बोले थे। ममदानी ने कहा, इतिहास में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब हम पुराने से नए युग में कदम रखते हैं। जब एक नए युग का समाप्त होता है तब एक किसी राष्ट्र की लंबे समय से दबाई गई आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। हमने पुराने से नए युग में कदम रख लिया है। अब जरा सोचिए, जेन जी के इस दौर में एक 34 साल का युवा मेयर जो ना मुसलमान होने से झिझकता है ना समाजवादी सोच से, उसे ट्रंप और मोदी जैसे शासक कैसे बर्दाश्त करेंगे? about Democratic candidates. ज़ोहरान ममदानी की कहानी किसी आम राजनेता की नहीं है। उन्होंने सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि सच्ची जन राजनीति की जमीन तैयार की है, जहां मुद्दा धर्म नहीं था, मंदिर नहीं था। ममदानी का चुनाव अभियान एक आंदोलन की तरह था। हर रैली में, हर भाषण में जनता की मूलभूत जरूरतें और वहां के स्थानीय मुद्दे थे। उन्हें ब्लूप्रिंट का भी अच्छे से पता था। उन्होंने साफ कहा, शहर का बजट कॉरपोरेट्स के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए है। और इसी सोच ने उन्हें बाकी नेताओं से अलग बना दिया। एक बार टैक्सी चालकों के साथ भूख हड़ताल में शामिल होकर उन्होंने उनके लिए 45 करोड़ डॉलर की राहत दिलाई। पर जो सबसे बड़ी बात थी वो थी फिलिस्तीन पर उनका रुख। जब ट्रंप ने उन्हें यहूदी विरोधी कहकर बदनाम करने की कोशिश की तब ममदानी ने कहा, फिलिस्तीन के लिए खड़ा होना इंसाफ के लिए खड़ा होना है। डाइवर्सिटी उनकी जड़ों में है। पिता अफ्रीकी विद्वान महमूद ममदानी,
मां भारतीय फिल्मकार मीरा नायर और उनका पालन पोषण युगांडा से लेकर न्यूयॉर्क तक की सांस्कृतिक मिट्टी में हुआ है। सलाम जी, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, आप तो ठीक है। थैंक यू जी। आप वोट किए अब तक? शायद यही वजह है वो दुनिया को सीमाओं में नहीं बल्कि इंसानों में देखते हैं। उनकी ये जीत, असली जीत इसलिए और है कि उन्होंने मुस्लिम, यहूदी, काले, गोरे और हिंदू अमेरिकियों के बीच एक नई समझ पैदा की है। कई महीनों तक न्यूयॉर्क की सियासत में हिंदू राइट ग्रुप्स ने ज़ोहरान ममदानी को हिंदू फोबिक और एंटी हिंदू बताकर उनकी छवि बिगाड़ने की मुहिम छेड़ रखी थी। उनका मकसद था एक मुस्लिम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट को हराना, जो मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर राजनीति करने की बात कर रहा था। लेकिन इस झूठी मुहिम का सबसे दिलचस्प मोड़ 16 जुलाई की शाम को आया, जब एक विदेशी प्रचारक अचानक न्यूयॉर्क के चुनावी मंच पर उतरी। वो कोई और नहीं, वो थी काजल शिंगला, जिसे सोशल मीडिया पर काजल हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है। वही काजल हिंदुस्तानी जिसे 2023 में गुजरात के ऊना में भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब वही महिला अमेरिका पहुंच चुकी थी, एक यूएस टूर के नाम पर असल में एक सियासी एजेंडे के साथ। न्यूयॉर्क के गुजराती समाज और कई इंडियन अमेरिकन और हिंदू अमेरिकन संगठनों के बीच मंच से उसने ज़ोहरान ममदानी पर सीधा हमला बोला। भीड़ में बैठे लोग भारत से आए नैरेटिव को सुन रहे थे, वही नफरत भरी भाषा और वही विभाजन की राजनीति जो अब भारत की गलियों से निकलकर न्यूयॉर्क के मंच तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने कहा, जब तक दुनिया में ये राक्षस जिंदा है तब तक राम राज्य नहीं बन सकता। आज भी हमारे बीच बाबर, औरंगजेब, अब्दुल और आफताब जैसे दिमाग खराब जिहादी ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, और अब एक राक्षस तुम्हारे बीच भी पैदा हुआ है। उसका नाम है ज़ोहरान ममदानी, जिहादी ज़ॉम्बी। जिहादी ज़ॉम्बी यानी एक ऐसा इंसान जो जिंदा तो है मगर ब्रेन डेड, जिसकी सोच सिर्फ जिहाद से चलती है। इस भड़काऊ भाषण के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल की गई जिसमें ममदानी को एक हिंदू मंदिर के बाहर खड़े दिखाया गया। तस्वीर के साथ दावा किया गया कि देखिए, ये मुस्लिम नेता मंदिर में जूते पहनकर गया है, हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। लेकिन कुछ ही घंटों में यह दावा झूठा साबित हो गया। लेकिन उनकी ग्रास रूट कैंपेनिंग यानी जमीनी स्तर की मुहिम ने ऐसा माहौल बना रखा था जैसा न्यूयॉर्क ने पहले कभी नहीं देखा था। 1,04,000 से ज्यादा लोगों ने बतौर वॉलंटियर काम किया था। लगभग 30 लाख घरों के दरवाजे खटखटाए गए और 5700 से ज्यादा इवेंट्स आयोजित किए गए। हिंदू विरोधी बतलाए जाने के जवाब में एक नई मुहिम शुरू की गई, हिंदूज फॉर ज़ोहरान। खुलेआम प्रार्थनाएं, सभाएं की गई, लोगों से घर घर जाकर बातचीत की गई और सोशल मीडिया पर अपने अनुभव शेयर किए गए कि ममदानी किसी धर्म के विरोधी नहीं बल्कि एक ऐसे नेता हैं जो सबके अधिकारों की बात करते हैं। और फिर आई वो रात जब इतिहास लिखा गया। My friends, we have toppled a political dynasty. ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम, पहले साउथ एशियन और पहले इंडियन अमेरिकन मेयर बना दिए गए। चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई और जब वो मंच पर पहुंचे तो उनका विजय भाषण जवाहरलाल नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की गूंज लिए हुए था। इस गूंज का असर भारत पर कैसे होगा ये जानते हैं। एक प्रोटेस्ट में ज़ोहरान ने भीड़ से एक बार कहा था, हम उस भारत के लिए लड़ते हैं जो हमने जाना था, एक ऐसा भारत जो सबका था, जिसमें हर धर्म, हर इंसान की जगह है। वो भारत जो विविधता में एकता की पहचान था, न कि धर्म के नाम पर बांटने वाला। ये बयान न्यूयॉर्क की सड़कों से निकला था, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। इस चुनावी दौर में हुए एक मेरल फोरम में ज़ोहरान ममदानी ने कहा था कि 2002 के गुजरात दंगों की जिम्मेदारी से मोदी कभी भी नहीं बच सकते, और अगर न्यूयॉर्क में कभी उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के साथ किसी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मौका भी मिले तो वो उस मंच पर नहीं जाएंगे। 22 जून को यानी मतदान से ठीक 2 दिन पहले न्यूयॉर्क में इंडियन अमेरिकन फॉर कुओमो नामक एक संगठन ने न्यूयॉर्क के आसमान में एक हवाई बैनर उड़ाया। उस पर लिखा था, ज़ोहरान ममदानी डिवाइड्स न्यूयॉर्कर्स। लेकिन कई न्यूयॉर्क वासियों ने कहा कि मोदी की आलोचना करना हिंदू विरोधी नहीं होता है, और इसका प्रमाण था टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में हरे कृष्णा ट्री के नीचे एक प्रार्थना सभा रखी गई, जो रखी गई थी हिंदूज फॉर ज़ोहरान के द्वारा। इस सभा में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था। ममदानी सहित ममदानी की मां मीरा नायर भी वहां मौजूद रहीं, और यहां से जब वो बैप्स स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे तो उन्होंने वहां मौजूद पुजारियों और भक्तों से बातचीत की। उन्होंने बताया कैसे उनकी मां के परिवार ने उन्हें राखी बांधना सिखाया, होली और दिवाली के मायने समझाए। वो कहते हैं, आज जब मैं इस मंदिर में हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं
अपने ही परिवार के बीच हूँ, क्योंकि यहाँ के नाम मुझे अपने घर की याद दिलाते हैं। इसके बाद उन्होंने बैप्स मंदिर और क्वींस के गणेश मंदिर दोनों का दौरा किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं शहर का पहला भारतीय अमेरिकी मेयर बनूंगा और मुझे इस बात पर भी उतना ही गर्व है कि मेरी माँ का परिवार हिंदू है। अब ज़ोहरान की जीत के बाद ममदानी का वो खत काफ़ी याद किया जा रहा है जो उमर खालिद ने जेल से लिखा था। उस खत में लिखा था, नफरत हमेशा मोहब्बत पर हावी नहीं हो सकती, कभी ना कभी मोहब्बत ही जीतती है। और आखिरकार में ऐसा हुआ भी। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।